ये शरीयत इस्लामिया पूरी तरीके से मुकम्मल शरीयत है। इसमें राई के दाने के बराबर भी जगह खाली नहीं है कि इस शरीयत में किसी चीज को जोड़ा जाए या इस शरीयत से राई के दाने के बराबर किसी चीज को भी निकाला जाए। ये शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही मुकम्मल हो चुकी। कुरान करीम ने शहादत दिया। कुरान करीम के अंदर आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज इस शरीयत को मुकम्मल कर दिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमने आपके ऊपर अपनी नेमत को तमाम कर दी, पूरी कर दी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर वो अहकाम बयान कर दिए जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा व खुशनुदी मिलेगी, और हर वो मनहियात से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी सादिक आती है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हम इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से, तरीक़ा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हो गए। तो कुरान करीम के अंदर इस आयत करीमा का नुज़ूल 1400 साल पहले ही हो चुका है। यानी इस शरीयत की तकमील 1400 साल पहले ही हो चुकी है। तो ये शरीयत कंप्लीट शरीयत है। जितने भी अहकाम अभी हमारे ऊपर लाजिम आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो मस्जिद में इबादत के ताल्लुक से हो, चाहे वो कब्रिस्तान में मुर्दों की तदफीन के मुताल्लिक हो, चाहे वो सफ़र के मामले में हो, चाहे वो तिजारत व मामलात के मामले में हो, या इसी भी तरीके से शादी ब्याह के ताल्लुक से हो, या इसी तरीके से और दिगर खुशियां और गमों के मुताल्लिक हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम अहकामात को शरीयत इस्लामिया में नाजिल कर दिया। और अब क़यामत तक इसी शरीयत इस्लामिया के ऊपर अहले ईमान ला करके और अमल सालेह बजा ला करके बिदअत व खुराफात से बच करके अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी को पाने वाले हैं। मेरे भाइयों, तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी के तमाम उसूल व ज़वाबित बयान कर दिए हैं कि अहले ईमान को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अहले ईमान को किस तरीके से एक दूसरे से हुस्न सुलूक करना है, उसी तरीके से मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी बता दिया है कि किन किन जगहों पे खुशियां मनानी है और किन किन जगहों पे खुशियां नहीं मनानी है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि महज चंद ही दिनों के दूरी पे, चंद ही तवारीख के तबादले के बाद हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, 2024 का आगाज होने वाला है। और आगाज़ साल में इतनी बुराइयां होने वाली हैं, इतनी बुराइयां होने वाली है कि जो पूरे साल में इतनी बुराइयां नहीं होंगी, वो तमाम की तमाम बुराइयां महज 31 दिसंबर के रात में हो जाएंगी। और उन बुराइयों में महज गैर मुस्लिम ही नहीं,
गैर मज़ाहिब के मानने वाले ही नहीं बल्कि शरीयत इस्लामिया के ऊपर अमल करने वाले भी उसमें शामिल होंगे, खुशियां मनाएंगे और हर वो बुराई सर अंजाम देंगे जिन बुराइयों से शरीयत इस्लामिया ने अहले ईमान को रोका। मेरे भाइयों, हमारे नौजवानों की ये बातें ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। जो स्टूडेंट तबके के लोग हैं या इसी तरीके से ऐसे अशखास जो कि ये समझते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर कहना या हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देना या हैप्पी न्यू ईयर के दिन जो है जश्न मनाना, इसमें क्या गलती है, क्या बुराई है। इसलिए मैंने आपके सामने चंद बुनियादी बातें शरीयत इस्लामिया के ताल्लुक से अभी बयान किया है कि कहां कहां खुशी मनानी है। अल्लाह ने वो भी कुरान मजीद के अंदर नाजिल फरमा दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए से, अपने आमाल व किरदार के ज़रिए से, अपने अक़वाल के ज़रिए से वो तमाम की तमाम तशरीहात कर चुके हैं कि अहले ईमान को किन किन जगहों पे खुशियां मनानी है। आप तो ये हैप्पी न्यू ईयर जो कि आप खुद कहते हैं कि ये इस्लामी तरीके से ये जायज़ नहीं है, इस्लाम में ऐसी खुशियां मनाना ये सही नहीं है, आप खुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, फिर भी मनाते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, जबकि इस्लामी साल का भी शुरुआत होता है, वहां भी हमें अल्लाह और उसके रसूल ने खुशियां मनाने की इजाजत नहीं दी है। ये बात समझने की है कि इस्लाम में खुशियां मनाने के चंद औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मुकर्रर कर दिए हैं। जैसे ईदैन है, ईद और बकरा ईद है, हफ्ते में जुमा का दिन आता है, तो ये सब क्या खुशियां मनाने के दिन है। और इसके अलावा और तीसरी जगहों पे अल्लाह उसके नबी ने और सहाबा ने हमें खुशियां मनाने की इजाजत नहीं दी है। या इसी तरीके से किसी गैर कौम का अगर सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी गैर कौम ने किसी चीज को अकीदा बनाया हुआ है और उस चीज के ऊपर वो खुशियां मना रहे हैं, तो वहां इजाजत तो बहुत दूर की बात है। कुरान करीम को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज की मुखालफत का हुक्म नाजिल फरमाया। और क्या फरमाया? वखालिफुल यहूद वन नसारा, लोगो यहूदो नसारा की मुखालफत करो। जहां हम खुशियां मनाने जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर की पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आए बकरे बकरियां, मुर्गे मुर्गियां और ना जाने कितनी चीजों की पार्टियां कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया है कि तुम यहूद व नसारा की मुखालफत करो। यहूद व नसारा के साथ मिलकर के जश्न मत मनाओ, यहूद व नसारा को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद मत दो, बल्कि उनकी मुखालफत करो। तो कुरान पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अब आइए मैं ये चंद चीजें बता देता हूं कि ये हैप्पी न्यू ईयर 2024 हो या 2025 हो, आने वाले जितने भी साल बदलेंगे वो चीजें, या इसी तरीके से जो हिजरी साल बदलते हैं, अभी 1444 फिर 45 फिर 46, इस तरीके से जो साल बदलने वाले हैं, ये चीज क्या है? तो आप अगर शरीयत इस्लामिया पे गौर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका एक नुक्ता कुरान करीम के अंदर बयान किया है। दुनिया में जो तारीख सेट है, तारीख महीने के बदलने के, दिन के बदलने के, तो ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से एक को कमरी तारीख कहा जाता है, चांद वाली तारीख,
और एक को शमसी तारीख कहा जाता है, सूरज वाली तारीख। अब इसका नुक्ता कहां अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया है, आप ढूंढिए, तलाशिए, अहले इल्म से पूछिए, तो आपको पता चलेगा। कुरान कह रहा है कि चांद और सूरज दोनों अपने मदार में तैर रहे हैं। चांद और सूरज दोनों अपने मदार में तैर रहे हैं, और ये चांद और सूरज की जो दूरी है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है। जमीन से चांद सबसे ज्यादा करीब है, और उसके बाद सूरज है। तो चांद भी अपने मदार में तैर रहे हैं और सूरज भी अपने मदार में तैर रहे हैं। तो शमसी तारीख यानी सूरज वाली तारीख को ल्यूनियर ईयर कहा जाता है। ल्यूनियर ईयर, जिस तारीख का तायुन सूरज से होता है उसको इंग्लिश में ल्यूनियर ईयर कहते हैं, और जिस तारीख को नहीं सोलर ईयर कहते हैं, और जो कमरी तारीख है, चांद के एतबार से जिस तारीख का तायुन होता है उस तारीख को ल्यूनियर ईयर कहते हैं। और ये चीजें जो है किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन जब किसी मसलक से, मजहब से ये चीजें ताल्लुक नहीं रखती है, तो फिर हम आपको इसके ऊपर, इसके तवारीख के बदलने के ऊपर खुशियां मनाने से क्यों मना कर रहे हैं। तो जो सोलर ईयर कैलेंडर है, तारीख है, उनके तारीख बदलने में और उनके साल बदलने में यहूद व नसारा ने जश्नो खुशी का माहौल रखा है, ईद मनाया है। और हमें कुरान में हुक्म है कि हम यहूद व नसारा की मुखालफत करें, तो हम इस तारीख की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, इस साल के बदलने की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तारीख के साथ जो बिदात व खुराफात है उसकी मजम्मत बयान कर रहे हैं, और उन्हीं चीजों से आपको रोक रहे हैं कि वो तारीख जो कमरी तारीख है, जिसको हम आज हिजरी तारीख के नाम से जानते हैं, इस्लामी तारीख के नाम से जानते हैं, उस तारीख का भी आगाज हो नए साल का, वहां भी हमें जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। तो फिर भला ऐसे तारीख, जिस तारीख के दिन, जिस तारीख के वक्त में बदलने के टाइम में ये यहूद व नसारा उस चीज को ईद मनाए, और इसी तरीके से यहूद व नसारा उस दिन को शुभ दिन समझे, अच्छा दिन समझे, और उसके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबाद दे, तो भला एक अहले ईमान के लिए कैसे जायज हो सकता है कि वह अहले ईमान जो है यहूद व नसारा के साथ मिल करके हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाए। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज मुसलमान जिस राह पे चल रहे हैं और चल पड़े हैं, मेरे भाइयों, उस राह में कहीं भी अल्लाह की रिजा नहीं है, कहीं भी शरीयत इस्लामिया की पासदारी नहीं है, बल्कि वो राह यहूद व नसारा की राह है, वो राह काफिर व मुशरिक की राह है, वो राह जहन्नम की राह है, वो राह बर्बादी की राह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जिस वक्त तुम यहूद व नसारा के पीछे पीछे इस तरीके से चलोगे, इस तरीके से चलोगे, बालिश्त दर बालिश्त इस तरीके से यहूद व नसारा की पैरवी करोगे कि गोया अगर वो किसी बिल में जा घुसे तो तुम भी उसके साथ साथ बिल में जा घुसोगे। वो वक्त आएगा कि जब हलाल और हराम की तमीज मिट जाएगी, वो वक्त आएगा कि लोग शरीयत इस्लामिया के ऊपर अमल करना गोया हाथ के ऊपर अंगारा लेकर के चलना इतना मुश्किल समझेंगे। वो दिन आ चुके हैं, वो तारीख आ चुके हैं, वो साल आ चुके हैं, वो दिन हम और आप अपनी नजरों से मुशाहिदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तो आज हम और आप इस चीज को समझें कि इस्लामी तारीख जो कि मुहर्रम के महीने से जिसका आगाज होता है, क्या हमें पता चला कि इस्लामी तारीख के एतबार से इस्लामी साल का आगाज कब का हो चुका है?
क्या हम कभी उस साल के आगाज के मौके पे कभी एक दूसरे को मुबारकबाद दिए? इस्लामी तारीख के एतबार से अगर पूछा भी जाए अभी कि हमें नहीं लग रहा है कि किसी को पता होगा, इल्ला माशाअल्लाह। कि हम अभी अगर आपसे पूछे कि भला बताएं कि आज इस्लामी तारीख के एतबार से कौन सा महीना, कौन सी सन हिजरी और कौन सा दिन है, दिन तो बता देंगे, तारीख नहीं बता पाएंगे। और दिन इसलिए याद है कि हम और आप रस्मी तरीके से महज जुमा याद रखते हैं कि उस दिन गोश्त आना है, अच्छा खाना बनना है, और इसी तरीके से नहीं जाएंगे जुमा पढ़ने तो फिर लोग क्या कहेंगे, यानी अपनी शर्मिंदगी की वजह से ये दिन भी याद रहते हैं, वरना ये दिन भी भूल गए। आज अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमानों को इस्लाम समझाना पड़ रहा है, मुसलमानों को कुरान समझाना पड़ रहा है, मुसलमानों को हर वो चीज समझानी पड़ रही है जो कि बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। हमारे असलाफ ने जो सुन्नतें दी, हमारे असलाफ ने जो तरीक़े दिए, उन तरीक़ों की बारीक बीन की जानकारी देना ये उलमाए उम्मत का काम था। और जो चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं उस चीज़ को समझाना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन के ताल्लुक से या महीने के ताल्लुक से या इसी तरीके से साल के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर क्या इरशादात नाजिल फरमाए हैं। आप उठाइए सूरत तौबा तो आपको पता चलेगा। गालिबन सूरत तौबा में 36 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना उद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ने क्या फरमाया, ये गौर फरमाइए कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। 12 महीने हैं। अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती कितनी है? 12 है। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से, उसी दिन से जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक की, तब से ही। बात समझ में आ रही है? ये जो 12 महीने हैं, चाहे वो मुहर्रमुल हराम के हो या जनवरी फरवरी के हो या इसी तरीके से और भी दिगर लैंग्वेज के एतबार से, भाषा के एतबार से, जबान के एतबार से हो, तो इस चीज की तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है। और इसकी तख्लीक कब हो गई? जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसी दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों को भी शुमार किया। तो अल्लाह के नजदीक जो है ये तमाम के तमाम भाषाओं के बनाने वाला अल्लाह ही है, तमाम कौमों को पैदा करने वाला अल्लाह ही है, तमाम के तमाम तरीकों को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। हमें उन तरीकों से, उन कौमों से नफरत नहीं है, बल्कि वो कौम जो कि अल्लाह के दीन को छोड़ करके अपनी तरफ से दीन को, मजहब को, शरीयत को लहव व लईब बना दिया, तमाशा बना दिया, उस तमाशे की मजम्मत हमें दरकार है कि ये जमीन अल्लाह की है, आसमां अल्लाह का है, ये फिजाएं ये अल्लाह के हैं, ये तमाम के तमाम मखलूकात ये अल्लाह के हैं। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वलिल्लाहि मीरातुस समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और जमीन की जितनी भी चीजें, तमाम की तमाम चीजें अल्लाह के मीरास हैं। और जब अल्लाह की मिल्कियत तमाम चीजों के ऊपर है तो फिर कानून किसका चलेगा? कानून किसका चलेगा? तो सवाल का जवाब क्या होगा? अल्लाह का कानून चलेगा। तो वही अल्लाह के कानून हम आपको बता रहे हैं कि जिंदगी ये अल्लाह के नाम है। हमारा सोना, उठना, जागना, बैठना, मिलना जुलना सब अल्लाह के नाम है। एक भी काम हम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं। उसी चीज का ईमान है, उसी चीज का नाम ईमान है, उसी चीज का नाम शरीयत है, उसी चीज का नाम सुन्नत है कि किसी भी एक काम से पहले हम 10 बार सोचे कि ये काम हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है, इस काम की इजाज़त अल्लाह ने दी है या नहीं दी है, इस काम का सबूत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या नहीं है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2000 चाहे 23 हो या 24 हो या 25 हो या आने वाले जितने भी साल हों, क्या ये साल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं? यानी सोलर ईयर कैलेंडर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुजरे कि नहीं गुजरे हैं? जाहिर सी बात है, सबका जवाब होगा हाँ, गुजरे हैं। क्योंकि इसकी तख्लीक अल्लाह ने उसी दिन कर दिया जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन की पैदाइश की। तो फिर ये मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमामुल अंबिया ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया था या नहीं मनाया था? क्या आपके सहाबा ने हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद एक दूसरे को दी थी या नहीं दी थी? या उसके बाद ताबईन इज़ाम ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद दी थी या नहीं दी थी? या उसके बाद तबा ताबईन ने, उसके बाद अइम्मा मुहद्दिसीन ने, उसके बाद जो सलफ सालेहीन ने हमें ये तरीका बताया था या नहीं बताया था? तमाम मुसलमानों से मेरा ये सवाल है, तमाम ऐसे तालिब इल्मों से, तमाम स्टूडेंट से, तमाम फिलोसफियों से ये मेरा सवाल है कि भला बताइए इस दिन का गुजर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए या नहीं हुए? जब हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं मनाया? और जब अल्लाह के नबी ने नहीं बनाया तो फिर आप क्यों मनाते हैं? यह आपके लिए कैसे जायज हो गया? मेरे भाइयों, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है। और जिस साल को हम इतने खुशी और खुर्रम के साथ मनाते हैं, मेरे भाइयों मालूम है उस साल के आड़ में आपने अपनी जिंदगी के 1 साल खो दिए। आपकी जिंदगी की इमारत से एक और ईंट का खात्मा हो चुका है, एक और ईंट गिर चुकी है। तो भला बताइए, जिसके एक दिन कम हो जाए जिंदगी के, वो इंसान कभी खुशियां मनाएगा? नहीं मनाएगा। कैसे मनाएगा? क्योंकि उसकी जिंदगी से एक और दिन कम हो गए, एक और साल की कमी हो गई है। वो कैसे खुशियां मनाएगा? बल्कि उसके बरखिलाफ अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए कि हमने ये जो 2023 का साल गुजरा है उसमें हमने नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी है, हमने कितनी नमाजों की पाबंदी की है, हमने कितने तिलावत कुरान की पाबंदी की है, हमने कितना हक बोला है, कितने सच्चे लोगों का साथ दिया है, हमने कितने गुनाहों से अपने आप को बचाया है, कितने लोगों को बुराइयों से मना किया है। मेरे भाइयों, इस चीज के मुहासबे का साल। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, अहले ईमान, ईमान वालों, इस बात को सुनो, जब भी तुम्हारे ऊपर किसी नए महीना का आगाज हो, कोई नया महीना साया फगन हो, तो फिर तुम क्या कहो? उस महीने के आगाज में पटाखे मार करके उस महीने की स्वागत मत करो। एक दूसरे को हैप्पी न्यू मंथ कह के स्वागत मत करो, या उस महीने के आगाज में पिकनिक मना करके उस महीने का स्वागत और उसका इस्तकबाल मत करो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो। जब भी तुम में से कोई शख्स जो है नए महीने का चांद देखे तो वह चांद देखने के बाद क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। कभी हम और आप चांद देखने के बाद ये दुआएं पढ़ी है? खुद से पूछिए, याद ही नहीं है, पता ही नहीं ये मौलाना क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा, ये नई नई बातें कहां से आ रही है? नई बातें नहीं है, आपकी सोच नहीं हो गई है, आप मॉडरेट हो गए हैं। शरीयत जो के तू है और कयामत तक ये शरीयत ऐसी रहने वाली है। जब सहाबा के ऊपर नया महीने का आगाज होता, कोई नया महीना सहाबा के सर के ऊपर दस्तक देता और आप जब चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते। नबी ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम, कि अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, हमारे ऊपर इस चांद को अमनो सलामती वाला बना करके नाजिल फरमा। इस महीने का साया हमारे ऊपर जब पड़े तो अमनो सलामती के साथ
उस महीने में हम अमन सलामती के साथ रहे। अमन सलामती की दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है, वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। अल्लाह के नबी ने यहां भी तौहीद का दर्स दिया है। चांद को इंसान कहता है, अहले ईमान कहता है रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ऐ चांद मेरा रब्बी और तेरा रब्बी बस एक ही अल्लाह। ये है तौहीद। यानी कोई गैर कौम ये ना सोचे, कोई गैर मुस्लिम बुतों के पूजने वाले, इंसानों के पूजने वाले, शजरो हजर को पूजने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले ये ख्याल ना कर ले कि ये तो चांद से दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये कहिए अपनी दुआ में रब्बी व रब्बुक अल्लाह, कि मेरा भी रब अल्लाह है, तेरा भी रब अल्लाह है। समझ रहे हैं क्या करना? जब महीने बदले और महीने क्या दूसरे महीने का आगाज हो तो हमें हैप्पी न्यू मंथ नहीं कहना, दुआएं पढ़नी है। ये बात याद रखें। तो रही तालीम मशरिक में, न मगरिब में रही गैरत। ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों, हमने ऐसी पढ़ाई के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रखा है। हमने अपनी तालीम और अपनी सकाफत को भुला दिया हुआ है। एक शायर ने कहा कि हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे। ये गौर कीजिएगा, साफ साफ अल्फाज में शायर कहता है कि हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। इकरा का माना क्या होता? पढ़ना। और शरीयत इस्लामिया का आगाज इकरा से हो रहा, पढ़िए पढ़िए। तो पढ़ाई की रुकावट नहीं है, जितने तालीम लेना है लीजिए, जहां जाकर के लेना है लीजिए, कोई रुकावटें नहीं है। लेकिन अपने सकाफत को मत भूलिए, अपनी हकीकत को मत भूलिए। आप अहले ईमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप शरीयत मुहम्मदी के मानने वाले हैं, आप सहाबा के रास्ते पे चलने वाले हैं। आपका तरीका इन कौमों से बिल्कुल जुदा तरीका है, इन कौमों से बिल्कुल अलग तरीका है। आपका तरीका वो तरीका है जो तरीका जन्नत तक आपको पहुंचा दे, जो तरीका अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी दिला दे, वो तरीका है। हमारे और गैर कौमों में यही इम्तियाज है मेरे भाइयों, कि गैर कौमें अपनी मनमानी शरीयत के ऊपर अमल करते हैं और हम अल्लाह की शरीयत पे अमल करते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने से पहले एक बार जरूर सुन लीजिएगा। या इसी तरीके से दिगर और चीजों में जो शरीयत इस्लामिया में वो खुशियां मनाना जायज नहीं है, उनके मनाने से पहले एक बार और सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज की खुशी मनाने की इजाजत दी है या नहीं दी है। हम सबसे पहली बात ये होती है कि जाके मुफ्तियान से सवाल करते हैं, उलमाओं से सवाल करते हैं, और इसी तरीके से मुल्लाओं से सवाल करते हैं। आप करिए, कुरान कह रहा है कि फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो, अहले जिक्र से पूछो जिस चीज का इल्म तुम्हें नहीं है। लेकिन ऐसे अहले इल्म जो आपको अल्लाह का रास्ता बताए, ऐसे अहले इल्म जो आपको कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ करके समझाए, ऐसे अहले इल्म जो कि अहादीस नबूय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने दर्स दे, सहाबा का तरीका बताए, ऐसे अहले इल्म से सवाल कीजिए। जिस अहले इल्म का पेट ही सब कुछ है, दीन को धंधा बना करके रखा है, तिजारत बना करके रखा है, दीन को चंद चंद सिक्कों पे बेच रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अल्लाह ने ऐसे अहले इल्मों के बारे में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है, और इसी तरीके और भी दिगर आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुलासा बयान किया कि जो लोग अल्लाह के दीन को चंद सिक्कों पे, चंद टकों पे बेचते हैं, अपने मफाद की खातिर अल्लाह के दीन का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने मफाद की खातिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके पेट में वो महज आग का अंगारा भर रहे हैं। उनके पेट में क्या जा रहा है? 50-100 रुपये के हदिये नहीं, 151, 251, 551 के हदिये नहीं, बल्कि आग का अंगारा जा रहा है।
तो ऐसे अहले इल्म से बचिए, ऐसे अहले इल्म को रिजेक्ट कीजिए, अपने मुआशरे से ऐसे अहले इल्मों को रास्ता दिखाइए और उस अहले इल्म को लाइए जो आपके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही दीन पेश करे। मेरे भाइयों, आपको क्या लगता है कि शरीयत इस्लामिया ने सारी चीज़ें बता दी, सारे तरीक़े बता दिए और साल के बदलने पे खुशी मनाने का तरीक़ा इस्लाम में राइज नहीं है? इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है? इस्लाम ने ये तरीक़ा नहीं बताया? गैर कौमों के सामने एहसास कमतरी का शिकार आपको नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए कि इस्लाम में इस चीज़ का तरीक़ा क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, इतने तरीक़े राइज हो चुके थे, इतनी खुशियां मनाई जा रही थी, हर हफ्ते नहीं हर दिन ईद मनाए जा रहे थे। यहाँ तक कि सहाबी रसूल का बयान है कि हम कहीं जाते ज़माना जहालियत में तो अगर हम किसी पेड़ को देखते तो पेड़ के इर्द गिर्द ही हम घूम करके उनकी इबादत शुरू कर दिया करते थे। यहाँ तक कि हदीस में आया है, सही हदीस है कि जब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती हमें खुशियां मनाने की तो हम जो है बालू के रेत को ढेर बनाते और उस बालू के रेत के ऊपर ऊँटनियों के दूध को गाड़ देते और फिर हम जब तक रहते उन्हीं महज उस रेत की इबादत करते थे और उनको देख करके खुशियां मनाया करते थे। ये हालात थे, लोग इतने गिर चुके थे, लोगों के ज़मीर इतने मर चुके थे। महज हिदायत का शम्मा अगर किसी ने दिखाया तो वो ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अंधेरे में, उस जुल्मत में बेइज्जत होती है, जहाँ बुराइयों के अंबार, जहाँ जंगो जिदाल के अंबार, लोग जो है एक नहीं कई एक साल तक जंगे लड़ा करते थे, लोग बहन बेटियों में तमीज़ भूल चुके थे, लोग जो है भाई बिरादरी वगैरह वगैरह ये सारी की सारी चीज़ों की तमीज़ भूल चुके थे। वहाँ तने तनहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के शम्मे को लेकर के एक एक घर में एक एक फर्द से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि ये तरीका जिस तरीके के ऊपर तुम हो ये तरीका जायज़ नहीं, ये तरीका अल्लाह का तरीका नहीं है, ये तरीका किसी नबी का तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका तुम्हारा खुद साख्ता तरीका है और खुद साख्ता तरीके से तुम अल्लाह की रज़ा को नहीं पा सकते। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मज़ालिम ढाए गए, इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से हिजरत करनी पड़ी, इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे बदर लड़ी गई, इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के ऊपर इतने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए कि जो खुद साख्ता तरीका कौमों में राइज थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खिलाफ वर्जी की और आपने वो तरीका बताया जो अल्लाह ने बताया हुआ था। तो इसलिए हम और आप किस चीज़ के पाबंद है? बोलिए, किस चीज़ के पाबंद है? अल्लाह के शरीयत के पाबंद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़े के पाबंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की सुन्नत के तरीक़े के पाबंद है। तो आप, हम और आप, क्या लगता है हैप्पी न्यू ईयर मनाना है या नहीं मनाना? बताइए। नहीं मनाना है ना? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? मनाना है क्या? नहीं मनाना है, इंशाअल्लाह नहीं मनाना है। और इसी तरीके से हर वो काम छोड़ देने हैं जो अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े में नहीं है, हर वो काम छोड़ देने हैं जो सहाबा के तरीक़े में नहीं है, और हर उस काम को गले से लगाना है, सर का झूमर बनाना है, सर का ताज बनाना है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में दाखिल है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझदार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत इस्लामिया को सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है कुरान करीम के इल्म को सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के सफ़ों से इंतशार का ख़ात्मा फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी अहले ईमान परेशान है, जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन और शांति नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी अहले ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अमन और सुकून अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जितने लोग मर गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जा बहक हो गए, अल्लाह तेरी रहमत के प्यारे हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जितने लोग जिस तरीके से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे किसी चीज़ के सवाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मोहताजियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो चीज़ें अगर जायज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।